हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? अच्छे होंगे बेटा। बेटा पिछले वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था जयशंकर प्रसाद जी का चैप्टर यूपी बोर्ड 12th क्लास के लिए श्रद्धा और मनु। ठीक है बेटा, तो इसमें मैं फर्स्ट पार्ट आपको करा चुकी थी। आज हम देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। ठीक है बेटा, वो आपने पढ़ लिया होगा, आपको समझ में आ गया होगा बेटा। और जिसने भी फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है वो पहले फर्स्ट पार्ट वाली वीडियो देखे। ठीक है बेटा, देख लेते हैं हम इसे। एक एक उल्का सा जलता भ्रांत शून्य में फिरता हूँ असहाय। एक उल्का सा जलता भ्रांत शून्य में फिरता हूँ असहाय। कौन हो तुम बसंत के दूत बिरस पतझड़ में अति सुकुमार। सघन तिमिर में चपला की रेख तपन में शीतल मंद वियार। देखो यहाँ पे क्या कहते हैं, जो मनु है, मनु श्रद्धा से कहते हैं एक उल्का सा जलता भ्रांत। जो मनु है, मनु श्रद्धा को अपना परिचय कराते हुए मनु यहाँ पे कहते हैं श्रद्धा से एक उल्का सा जलता भ्रांत, एक टूटे हुए उल्का पिंड, एक टूटे हुए उल्का पिंड अर्थात टूटे हुए तारे के समान। शून्य में फिरता हूँ असहाय, शून्य में आकाश में जिस प्रकार से एक जो टूटा हुआ तारा है वो आकाश में असहाय होकर के फिरता है, उसी तरह से मैं इस निर्जन वन में असहाय होकर के घूम रहा हूँ। कौन हो तुम बसंत के दूत। और फिर मनु श्रद्धा से पूछते हैं कौन हो तुम बसंत के दूत। बिरस पतझड़ में अति सुकुमार। तुम बसंत के दूत के समान कौन हो जो बिरस पतझड़ में, इस नीरस पतझड़ में अत्यधिक सुकुमार कोमल अंगों वाली, अत्यधिक कोमल अंगों वाली इस नीरस पतझड़ में और घन तिमिर में चपला की रेखा। घन तिमिर, घने अंधकार में, तिमिर कहते हैं बेटा अंधकार के लिए, घने अंधकार में, चपला कहेंगे बेटा बिजली की रेखा के समान। ठीक है, घने अंधकार में बिजली की रेखा के समान और तपन में शीतल मंद विहार, तपन में इस गर्मी में शीतल मंद वायु के समान, हे बसंत के दूत के समान तुम कौन हो। ठीक है, इस प्रकार से जो मनु है वो श्रद्धा से पूछते हैं। ठीक है बेटा, आ गया इतना समझ में? एक बार फिर से देख लेते हैं इतना। एक असहाय सा जलता भ्रांत शून्य में फिरता हूँ असहाय। मनु कहते हैं श्रद्धा से मैं एक असहाय टूटे हुए तारे के समान हूँ, टूटे हुए उल्का पिंड के समान हूँ। जिस प्रकार से जो टूटा हुआ तारा है वो आकाश में घूमता है, उसी तरह से मैं असहाय होकर के इस निर्जन वन में घूम रहा हूँ। फिर उसके बाद वो इस प्रकार अपना परिचय देने के बाद जो मनु है वो श्रद्धा से पूछते हैं कौन हो तुम कौन हो जो इस बिरस का अर्थ हो जाएगा बेटा नीरस पतझड़ में सुकुमार अंगों वाली और घने अंधकार में बिजली की रेखा के समान और गर्मी में तपन में शीतल मंद विहार, गर्मी में शीतल मंद वायु के समान, शीतल ठंडी मंद मंद वायु के समान, हे बसंत के दूत के समान तुम कौन हो। इस प्रकार से वो मनु है श्रद्धा से पूछते हैं। लगा कहने आगंतुक व्यक्ति मिटाता उत्कंठा सविशेष। लगा कहने आगंतुक व्यक्ति कौन था बेटा? श्रद्धा थी। श्रद्धा वहां पर आई थी मनु के पास। ठीक है, तो जो आगंतुक व्यक्ति है वो श्रद्धा। लगा कहने आगंतुक व्यक्ति अर्थात वो श्रद्धा है, वो कहने लगी। क्या कहती है श्रद्धा? मिटाता उत्कंठा सविशेष, और जो उसके मन में, मनु के मन में जो जानने की उत्कंठा थी उसको सविशेष मिटाता, उसे उत्साह के साथ मिटाने हुए दे रहा हो कोकिल सानंद। और जो जब वो बोलना प्रारंभ करती है श्रद्धा तो उसके स्वर को, उसके मीठे स्वर को सुनकर मनु को ऐसे प्रतीत होता है जो उसका मीठा स्वर है वो उसे कोयल के समान आनंद को दे रहा था। सुमन का ज्यों मधुमय संदेश भरा था मन में नव उत्साह। सुमन का ज्यों मधुमय संदेश भरा था मन में नव उत्साह। सीख लूं ललित कला का ज्ञान। और इस तरह से वो जो उसका बोलना था वो कैसे कोमल के समान आनंद दे रहा था। सुमन का ज्यों मधुमय संदेश, और सुमन का पुष्पों का जिस प्रकार से मधुमय, मधु के समान बसंत ऋतु का जो पुष्पों को जो बसंत ऋतु है वो मधुमय सुंदर संदेशा लेकर के आया हो,
उसी तरह से जो वो श्रद्धा है, मनु श्रद्धा से कहते हैं कि उसी तरह से जिस प्रकार से बसंत ऋतु पुष्पों के लिए सुंदर संदेशा लेकर के आती है, उसी तरह से ही श्रद्धा तुम इस निर्जन स्थान पर मेरे लिए आई हो। भरा था मन में नव उत्साह, और इस प्रकार से वो बताता, वो श्रद्धा कहती है कि भरा था मन में नव उत्साह सीख लूं ललित कला का ज्ञान। वो कहती है कि मेरे मन में नव उत्साह, नया उत्साह जागृत हो रहा था। क्या उत्साह जागृत था? सीख लूं ललित कला का ज्ञान। ललित कला का ज्ञान सीखने के लिए मेरे मन में नया उत्साह जागृत हो रहा था। बेटा ललित कला किसे कहते हैं? ललित कला जानते हो? ललित कला कहते हैं बेटा जैसे नृत्य, वादन, ढोल मजीरे बजाना, तो इसे क्या कहेंगे हम? ललित कला कहेंगे। ठीक है बेटा। तो नव उत्साह मन में, मेरे मन में, वो कहती है श्रद्धा कहती है मनु से कि मेरे मन में नया उत्साह भरा हुआ था। क्या उत्साह था? कि मैं ललित कलाओं का ज्ञान सीख लूं। इधर रहे गंधर्वों के देश, और कहाँ पर सीख लूं मैं ललित कला का ज्ञान? गंधर्वों के देश में निवास करते हुए मैं ललित कलाओं का ज्ञान सीख लूं, क्योंकि मैं पिता की हूं प्यारी संतान, क्योंकि मैं अपने पिता की प्यारी संतान हूं। ठीक है, इस प्रकार से बताती हैं श्रद्धा। क्या कहती है एक बार देख लेते हैं। भरा था मन में नव उत्साह, मेरे मन में नया उत्साह जागृत हो रहा था कि मैं ललित कलाओं का ज्ञान सीख लूं, और रह कहाँ पर? मैं गंधर्वों के देश में, मैं गंधर्वों के देश में, इधर मैं गंधर्वों के देश में ही निवास करते हुए ललित कलाओं को सीख लूं। इस प्रकार मेरे मन में उत्साह भरा हुआ था, उत्साह जागृत हो रहा था। ठीक है। और वो कहती हैं पिता की हूं प्यारी संतान, मैं अपने पिता की प्यारी संतान हूं। दृष्टि जब जाती हिमगिर और, वो कहती हैं कि जब मेरी दृष्टि हिमालय पर्वत की ओर जाती है, प्रश्न करता मन अधिक अधीर, और जो मेरा मन है वो अत्यधिक अधीर होकर के प्रश्न करने लगता है। क्या कहती हैं वो? कि जब मेरी दृष्टि हिमालय की ओर, दिखाई दे रहा है बेटा? वो कहती हैं कि जब मेरी दृष्टि हिमगिर हिमालय पर्वत की ओर जाती है, प्रश्न करता मन अधिक अधीर, और जो मेरा मन है वो अत्यधिक अधीर होकर के, हिमगिर कहेंगे हिमालय पर्वत। ठीक है। श्रद्धा कहती है कि जब मेरी दृष्टि हिमालय पर्वत की ओर जाती है तो मेरा जो मन है वो अधीर होकर के प्रश्न करने लगता है। धरा की यह सुकड़न भयभीत, जो पृथ्वी की जो सुकड़न है वो भयभीत करने योग्य है। आग कैसी है, क्या है पीड़ा, और अरे यह कैसी पीड़ा है, अरे यहाँ पर क्या है, और क्या क्या है पीड़ा, कैसी पीड़ा है। बड़ा मन और चले ये पैर, बड़ा मन, मेरे मन में ये जानने की जिज्ञासा उत्पन्न हुई, और जो मेरे पैर थे वो आगे के लिए बढ़ चले। ठीक है बेटा, इतना बेटा समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। शैलमालाओं का श्रृंगार, आंख की भूख मिटी यह देख, आह कितना सुंदर संभार, यहाँ देखा कुछ भले का अन्न, भूत हित रत किसका यह दान। वो क्या कहती हैं कि यहाँ से देख लेते हैं बेटा। वो कहती हैं कि पिता की हूँ प्यारी संतान, मैं अपने पिता की तो प्यारी संतान हूँ। और उसके बाद दृष्टि जब जाती है, जब मेरी दृष्टि हिमालय पर्वत की ओर जाती है तो मेरा जो मन है वो अत्यधिक अधीर होकर के प्रश्न करने लगता है कि जो पृथ्वी है, धरा की यह सुकुड़न भयभीत, जो पृथ्वी की जो सुकुड़न पड़ी हुई है जो पृथ्वी पर, वो भयभीत करने के योग्य है। आह कैसी है, क्या है पीड़ा, और मेरे मन में यह जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि यह कैसी पीड़ा है और यह क्या है। ठीक है। बड़ा मन और चले ये पैर, उस जिज्ञासा को जानने के लिए जो मेरे पैर हैं वो कहाँ, मेरे मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई जानने के लिए, और मेरे पैर इस पर्वत की ओर चल पड़े। शैलमालाओं का श्रृंगार, आंख की भूख मिटी यह देख, और जब मैं इस पर्वत पर पहुंची तो इस शैलमालाओं का श्रृंगार, पर्वत, इस पर्वत की जो शैलमालाओं कहेंगे, इस पर्वत के जब मैंने श्रृंगार को देखा तो आंखों की भूख मिटी, तो इसे देख करके जो मेरे आंखों की जो भूख थी वो समाप्त हो गई। आह कितना सुंदर संभार, अरे इस पर्वत पर, वो कहती हैं कि इस पर्वत पर कितनी सुंदर संपत्ति है, इस संपत्ति को देखकर मेरे नेत्रों की जो भूख थी वो समाप्त हो गई। ठीक है बेटा, इतना समझ में आ गया होगा। आगे देख लेते हैं। आगे देखते हैं बेटा।
यहाँ देखा कुछ बल का अन्न। वो कहती हैं श्रद्धा मनु से कहती हैं, यहाँ देखा कुछ बल का अन्न, भूत हित रत किसका यह दान। इधर कोई है अभी सजीव हुआ, ऐसा मन में अनुमान। तपस्वी क्यों कर इतने हो क्लांत, वेदना का यह कैसा वेग। आह तुम कितने अधिक हताश, बताओ यह कैसा उद्वेग। क्या कहती हैं वो, देखते हैं। यहाँ देखा कुछ बलिकान, वो कहती है जब मैं इस पर्वत पर पहुंची तो मैंने यहाँ पर कुछ बलिका अन्न देखा। भूत हितरत किसका यह दान, भूत हितरत भूतों के हित के लिए यह किसका दान है। भूत हित बेटा किससे कहेंगे, जो सांसारिक प्राणी होते हैं, जो अपने पितरों के लिए जो दान करते हैं तो उसे हम कहते हैं बल्लिका दान। ठीक है, अपने पितरों की संतुष्टि के लिए, आत्मा की संतुष्टि के लिए जो दान करते हैं जो सांसारिक प्राणी, तो उसे कहते हैं बलिका दान। ठीक है, तो वो कहती हैं कि यहाँ देखा कुछ बलिका दान, मैंने यहाँ पर कुछ बलिका दान देखा। भूत हितरत किसका यह दान, और अपने पितरों की तृप्ति के लिए यह किसका दान है। इधर कोई है अभी सजीव, मेरे मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि यहाँ पर कोई सजीव व्यक्ति है, हुआ ऐसा मन में, और इस प्रकार से मैंने अपने मन में अनुमान लगाया। तपस्वियों क्यों, और मैंने इस प्रकार से अपने मन में अनुमान लगाया और मैं यहाँ तक पहुँच गई। ठीक है, तपस्वी क्यों उतने हो क्लांत, और वो कहती हैं कि हे तपस्वी क्यों इतने हो क्लांत, तुम इतने दुखी क्यों हो। श्रद्धा मनु से कहती हैं कि हे तपस्वी तुम इतने दुखी क्यों हो, वेदना का यह कैसा वेग, और वेदना का दुखों का यह कैसा वेग है। आह तुम कितने अधिक हताश, अरे तुम कितने अधिक हताश हो, कितने अधिक निराश हो चुके हो। हताश का अर्थ हो गया निराश, निराश होना। अरे तुम कितने अधिक हताश हो चुके हैं, बताओ यह कैसा उद्वेग, और तुम बताओ कि यह कौन सी वेदना है, कैसी वेदना है, कैसा उद्वेग, यह तुम्हारे अंदर कैसी वेदना है। ठीक है, कैसी पीड़ा है। आ गया इतना समझ में। एक बार बेटा फिर से देख लेते हैं यहाँ से। इधर कोई है अभी सजीव हुआ मन में अनुमान। वो कहती हैं, श्रद्धा कहती हैं मनु से कि मेरे मन में जिज्ञासा हुई कि इधर कोई सजीव है। जब मैंने उस दान को देखा तो मेरे मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि यहाँ पर अन्नदान को देखा तो मेरे मन में जिज्ञासा उत्पन्न होने लगी कि यहाँ पर कोई अवश्य सजीव व्यक्ति है, और इस प्रकार से मैंने अपने मन में अनुमान लगाया। तो हे तपस्वी, तो और मैं यहाँ तक पहुँच गई। ठीक है, तो वो कहती हैं कि हे तपस्वी क्यों इतने हो क्लांत, हे तपस्वी तुम इतने दुखी क्यों हो, वेदना का यह कैसा वेग, और तुम्हारे अंदर वेदना का दुखों का इतना अधिक वेग, इतना अधिक दुखों का वेग कैसा है। आह तुम कितने अधिक हताश, अरे तुम इतने अधिक हताश क्यों हो, इतने अधिक निराश क्यों हो रहे हो। बताओ यह कैसा उद्वेग, बताओ यह कैसा उद्वेग, कैसा तुम्हारे अंदर दुखों का वेग उत्पन्न हो रहा है। दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, और वो कहती हैं कि दुख की पिछली रात्रि के बाद अवश्य ही सुख का नया सवेरा विकसता, नया सवेरा उत्पन्न होता है। ठीक है, वो कहती हैं कि दुख की पिछली रात्रि के बाद नवल प्रभात, किसकी, सुख की नई किरणें अवश्य ही खिलती हैं। नया प्रभात अवश्य ही विकसित होता है। दुख के बाद सुख आता ही है। ठीक है, इस प्रकार से वो बताती हैं। एक पर्दा यह जीना नील छिपाए हैं जिसमें सुखगात, और वो कहती हैं कि एक पर्दा कैसा, झीना नील, झीना कहेंगे बेटा पतले के लिए, पतला नीला एक पर्दा के समान जो पड़ा हुआ है उसमें छिपाए हैं जिसमें सुखगात, गात कहेंगे बेटा शरीर के लिए, जिसमें शरीर में ये जिस पर्दे के समान इस शरीर में कितने दुखों को छिपाए हुए हो। ठीक है, इस प्रकार से श्रद्धा कहती हैं मनु से। क्या कहती हैं कि दुख की रजनी के बाद, दुख की रात्रि के बाद सुख तो अवश्य ही आता ही आता है। सुख का नया प्रभात, सुख का नया सवेरा अवश्य ही आता है। और वो कहती हैं एक पर्दा यह जीना नील, एक जीना कहेंगे बेटा पतला, एक पतला जो पर्दा है वो क्या, नीला आकाश के समान एक पर्दा है वो तुम्हारे शरीर पर, जिसमें सुख गात तुम्हारे शरीर पर पड़ा हुआ है।
और उसके पीछे जो सुख है वो ढके हुए हैं। ठीक है बेटा, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा बेटा। आगे देखते हैं, जिसे तुम समझ, आगे वो कहती हैं, जिसे तुम समझे ओ अभिशाप जगत की ज्वालाओं का मूल। वो कहती है, श्रद्धा कहती है मनुष्य कि जिसे तुम अभिशाप समझ रहे हो वह संसार की ज्वालाओं का मूल है, संसार की ज्वालाओं के मूल के समान है। इसका वह रहस्य वरदान कभी मत इसको जाओ भूल। और वो कहती हैं कि जो ईश्वर का रहस्यमय वरदान है उसे कभी मत भूलना। लगे कहने मनु सहित विषाद मधुर मारुत से ये उच्छ्वास। उसी समय जो मनु है वो सहित विषाद दुख के साथ कहने लगे। जो मनु है वो दुख के साथ श्रद्धा से कहने लगे। वो क्या कहते हैं, मधुर मारुत से है उच्छ्वास, मधुर वायु के समान उच्छ्वास, ऊंची श्वासों के साथ, ऊंची श्वासों के साथ और मधुर वायु के समान ये अधिक उत्साह तरंग आबाद और अत्यधिक उत्साह रूपी तरंगों के समान आबाद, अत्यधिक अत्यधिक ऊंची तरंगों के समान उठाते मानस में सविलास। और उठाते मानस में उठते मन में सविलास, अनेकों विचार उत्पन्न होते हैं। मेरे मन में अनेकों विचार उत्पन्न होते हैं, किंतु जीवन कितना निरुपाय लिया है देख नहीं संदेश। किंतु ये जीवन है कितना निरुपाय, कितना निरुपाय, इसका कोई उपाय नहीं है। ठीक है, लिया है देख नहीं संदेश। और मैंने क्या किया है, मैंने देख लिया है, इसके संदेश को मैंने देख लिया है। क्या है, जो जीवन है इस ये निरुपाय उपाय से रहित है। निराशा है जिसका परिणाम सफलता का यह कल्पित गे। और वो कहते हैं कि निराशा है जिसका परिणाम, इस संसार में क्या है, निराशा है, इसका परिणाम निराशा है। ठीक है, सफलता का वह कल्पित गे, और सफलता का ये कल्पना मात्र ही घर है। सफलता का तो कल्पना मात्र घर है ये, लेकिन ये क्या है, निराशा जिसका परिणाम है। ये जीवन कैसा है, निरुपाय है जीवन, और इस जीवन में निराशा ही प्राप्त होती है। ठीक है, आगे समझ में बेटा, एक बार और देख लेते हैं। लगे कहने मनुष्य सहित विषाद मधुर मारुत से ये उच्छ्वास। जो मनु है, मनु अत्यधिक दुख के साथ, विषाद कहेंगे बेटा, दुख के साथ कहने लगे। क्या कहते हैं, मधुर मारुत से ये उच्छ्वास, मधुर वायु के समान, जो ऊंची श्वासों के साथ और अत्यधिक अत्यधिक आवाज, अत्यधिक ऊंचे उत्साह रूपी तरंगों के समान। उठते मन में सविलास, उठते मन में, मेरे मन में अनेकों प्रकार के विचार उठते हैं, किंतु जीवन कितना निरुपाय, किंतु जो मेरा जीवन है वो अत्यधिक निरुपाय है, उपाय से रहित है। लिया है देख नहीं संदेश, मैंने यह देख लिया है, इसका कोई संदेश प्राप्त नहीं होता है, निराशा है इसका, और इसका मेरे जीवन में क्या है, निराशा ही निराशा है, निराशा ही इसका परिणाम है। सफलता का यह कल्पित गे, और जो सफलता है, सफलता का तो इस जीवन में कल्पना रूपी ही घर है, कल्पना मात्र घर है। ठीक है बेटा, तो इतना बेटा आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बेटा इतना ही, बाकी का जो चैप्टर है मैं अगले वीडियो में पढ़ाती हूँ, क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाएगी बेटा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।